जय गुरुदेव। जय गुरुदेव डायरी से गतांक से आगे। दूसरे के दोषों को न देखकर अपने दोषों को देखकर निकालूंगा। कहने का अर्थ यह है कि परछिंद्रान्वेषण से स्वयं का तो लाभ होता नहीं, इससे अपने अंदर दूसरों के प्रति कुभाव पैदा होते रहते हैं। इससे तो स्वयं का कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए पहले अपना कल्याण करने के लिए आवश्यक है कि अपनी कमजोरी व बुराइयों को ढूंढ ढूंढ कर निकालें। इससे अपना जीवन बड़ा सात्विक और पवित्र होता है। इसलिए इस नियम का पालन भी आवश्यक है। सत्य और प्रेम के साथ आपस में रहूँगा। समाज में सत्य व प्रेम से रहने का आदेश हमारे पुराने ऋषि मुनि, महात्मा तथा तत्वदर्शी पुरुषों ने दिया, परंतु उसके बाद के लोग उनके संदेशों को न समझकर स्वार्थ सिद्धि के लिए फिरकाबंदी करके आपस में ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्ति को फैलाते हैं। इसलिए अब तो समय की पुकार के अनुसार इस धर्म संप्रदायों की वास्तविकता को समझकर परस्पर सत्य व प्रेम को प्रशय देना व्यक्ति व समाज के लिए हितकर होगा। अपने स्वार्थ के लिए बड़े अफसरों से याचना कदापि न करूँगा। भाव यह कि कोई अनुचित व अवैधानिक कार्य के लिए अपने पदाधिकारी से किसी प्रकार की मांग नहीं करूँगा। अपना प्रारब्ध का पूरा भरोसा रखूँगा और कर्म में यानी सेवा में तत्पर रहूँगा। मनुष्य जिस दिन से माँ के गर्भ से बाहर आता है उसी दिन उसके सारे जीवन का प्रारब्ध बन जाता है, यानी उसको कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में किस समय मिलेगी यह सब बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया है। इससे किसी को न एक रत्ती कम मिलेगा न एक रत्ती अधिक, ऐसा ईश्वर का विधान है। इस प्रारब्ध को पर सबको विश्वास रखना चाहिए तथा किसी भी अनुचित व सामाजिक कार्य के पथ में कदम नहीं रखना चाहिए। इस बात में पूरा विश्वास रखते हुए समय के अनुसार सबकी सेवा के लिए प्रत्येक क्षण तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखूँगा, यानी ईश्वर समस्त सृष्टि का संचालक है। वह जो काम करता है प्राणी मात्र के हित में करता है, इसलिए उसके कार्यों में किंचित मात्र भी संकोच न रखते हुए उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। ईश्वर की खोज निरंतर करूँगा कि वह कहाँ है। मनुष्य शरीर की चेतनता उस परम पिता परमेश्वर के अंश के कारण है, जो कि अनादिकाल से उस सत्य पुरुष से अलग होकर नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करती हुई कष्ट पाती है। इसलिए ईश्वर के अंश को कष्ट से मुक्त होने के लिए ईश्वर की खोज करके उसके अंश को उसी में मिला देना चाहिए। मतलब यह है कि जीवात्मा के कल्याण के लिए ईश्वर खोज नितांत आवश्यक है। परमार्थ के 3 जतन: सुमिरन, ध्यान और भजन। रामायण में इसी साधना का संकेत है कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। जय गुरुदेव।